क्या सच में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ला सकती है? क्या वट सावित्री व्रत करने से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु मिलती है? आज हम सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की यह अद्भुत कथा, जिसे सुनकर समय यमराज भी दंग रह गए। बोलिए वट सावित्री माता की जय। बहनों और माताओं, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और चमत्कारी व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ त्रिदेवों का स्वरूप माना जाता है। इसकी वजह से इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। राजा अश्वपति की तपस्या। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम था मालवी। राजा के पास धन, वैभव, सेना और सामान सब कुछ था, लेकिन दुख उन्हें सिर्फ ये था, अंदर ही अंदर परेशान करता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किया, तीर्थ किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब राजा अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक ये रोज मंत्र जाप करते रहे, ओम सावित्राय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम सावित्राय नमः। उनकी भक्ति देखकर माता सावित्री प्रसन्न हुई। माता सावित्री ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और धर्मपरायण थी। उसके मुख पर दिव्य तेज चमकता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। सावित्री अनेक राज्यों में गई। अंत में उसने वन में रहने वाले एक राजकुमार को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, वीर और दयालु था, लेकिन उसका परिवार अपना राज्य खो चुका था और वन में रहता था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया। जब देवऋषि नारद महल में आए तो राजा ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। नारद जी बोले, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री बोली, अरे कन्या केवल एक बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री वन में रहने लगी। वे अपने सास ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती और भगवान की भक्ति करती रहती। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, वट वृक्ष की पूजा की, धागा बांधा, दीप जलाया और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करना। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। कुछ देर बाद सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह बोला, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सत्यवान ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। और तभी वहाँ दिव्य प्रकाश हुआ।
यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, लेकिन सवित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी अब लौट आओ। सवित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज सवित्री की भक्ति और वाणी से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तुम एक वरदान मांग सकती हो। सवित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। कुछ देर चलने के बाद फिर बोले, एक और वर मांगो। सवित्री बोली, मेरी सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने वरदान दे दिया। अंतिम वरदान। यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सवित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी अंतिम वरदान मांगो। सवित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु। तभी सवित्री मुस्कुराई और बोली, हे देव, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज समझ गए कि सवित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए हैं। यमराज बोले, देवी तुम्हारी पतिव्रता शक्ति अद्भुत है। मैं सत्यवान को जंगल मैं जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। उधर सत्यवान जीवित हो उठा। सवित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद सत्यवान के माता पिता को उनका राज्य वापस मिल गया। सभी सुख पूर्वक रहने लगे। तभी से सुहागन महिलाएं वट वृक्ष सवित्री व्रत करती हैं। जो स्त्री श्रद्धा से वट सावित्री व्रत करती हैं, उसके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य बना रहता है। तो बोलिए वट सावित्री माता की जय, सत्यवान सावित्री की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय वट सावित्री माता।